लोकसभा चुनाव में मायावती ने आखिरकार अकेले मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। मायावती ने सोमवार को अपने पत्ते खोलते हुए कहा कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने से उनको चुनाव में नुकसान होता है, लिहाजा वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। मायावती ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाई, उसी अनुभव के आधार पर हम लोकसभा चुनाव में भी अकेले ही मैदान में उतरेंगे। हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने एक बार फिर दोहराया कि गठबंधन करने पर बीएसपी का कोर वोट साथी दल को मिल जाता है, लेकिन साथी दलों का वोट बीएसपी के खाते में नहीं आ पाता, इसलिए पार्टी नुकसान में रहती है। यूं तो मायावती लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधनों से एक समान दूरी बनाने की बात लंबे समय से कह रही है, लेकिन पिछले दिनों गठबंधन के मामले में वो अपने नेताओं से फीडबैक लेने में जुटी थीं, जिसके बाद माना जा रहा था कि मायावती विपक्ष के इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकती हैं। मायावती ने उन खबरों को भी अफवाह बताया जिनमें दावा किया गया था कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद वो संन्यास लेने वाली हैं। उन्होंने कहा कि ये खबरें फर्जी हैं। अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक झटके की तरह है। पिछले दिनों कांग्रेस लगातार मायावती को गठबंधन का हिस्सा बनाने की हिमायत करती नजर आई थी। सवाल यह है कि बीएसपी पहले की तुलना में काफी कमजोर है। पार्टी का विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। फिर कांग्रेस मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की इच्छुक क्यों है? मायावती 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े राज्य की एक प्रमुख दलित नेता हैं। यूपी में दलितों की आबादी 21% है और उनके बीच मायावती की अच्छी पैठ रही है। ओबीसी के बाद दलित ही यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक भी हैं। दलितों के अलावा मायावती की स्वीकार्यता अति पिछड़ों में भी है। मायावती के गठबंधन में शामिल होने का असर सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा। यूपी में दलितों के बीच बीजेपी और आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग ने बीएसपी का काफी नुकसान किया है। इसलिए माना जाता है कि अब जाटव और रैदास जैसी जातियां ही मायावती की कोर वोटर हैं। वाल्मीकि और पासी जातियां अब मायावती के साथ नहीं हैं। लेकिन बावजूद इसके मायावती राज्य में 20% वोट शेयर बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। उदाहरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन पार्टी का वोट शेयर फिर भी 20% के आसपास बना रहा। यानी मायावती के इंडिया गठबंधन में आने पर दलितों का समर्थन विपक्ष को मिल सकता था। लिहाजा इंडिया गठबंधन की कोशिश मायावती को साथ लाने की रही है, ताकि 80 सीटों वाले देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के समीकरण बिगाड़े जा सकें। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मायावती को 13% वोट मिले थे। इतना वोट शेयर कई सीटों पर हार और जीत का अंतर तय कर सकता था। कांग्रेस की कोशिश थी कि देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस, एसपी, आरएलडी और बीएसपी एक साथ आ जाएं, ताकि बीजेपी विरोधी वोट बंटने न पाए। यूपी में हर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष के कॉमन उम्मीदवार का सपना साकार हो सके। कांग्रेस का प्लान था कि बीएसपी को साथ लाकर बीजेपी को कम सीटों पर समेटने का चक्रव्यूह तैयार किया जाए। मायावती को अपने पाले में लाने के लिए इंडिया गठबंधन ने काफी कोशिश की। फारूक अब्दुल्ला ने उनसे करीब आधे घंटे तक बातचीत की थी, लेकिन इसके बाद ही मायावती ने एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों को जातिवादी, गरीब विरोधी, सांप्रदायिक और धन्ना सेठ समर्थक बता डाला। हालांकि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव मायावती के आने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। पिछले दिनों अखिलेश बीएसपी के गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं वाला सवाल पूछे जाने तक पर भड़क गए थे। पे क्या फोकस रहेगा? मुझे उम्मीद है
कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। सर मायावती को लेके भी क्या कुछ नहीं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि किस चैनल के लिए काम कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के साथ साथ आरएलडी भी गठबंधन में मायावती की एंट्री के खिलाफ रही है। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में मायावती के आने से वो सीटों पर कोई समझौता करें। यूं भी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ साथ चुनाव लड़े, लेकिन शर्तें मायावती की ही चली थीं। बीएसपी ने 38 तो एसपी ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि जयंत चौधरी के हिस्से में 3 सीटें आई थीं। अमेठी और रायबरेली में गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आईं तो बीएसपी के खाते में 10। इन चुनाव में बीएसपी को 10 सीटों का फायदा हुआ था, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें एक समान रही थीं। मायावती के दावे के उलट एसपी का वोट बीएसपी के खाते में गया, लेकिन बीएसपी का वोट एसपी के खाते में जाता नजर नहीं आया। बहरहाल मायावती इस बार अकेली चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक फितरत है कि वो अंतिम समय तक अपने पत्ते जाहिर नहीं करती। शायद मायावती इस बार भी अंत तक देखेंगी कि हवा का रुख किस तरफ है और फिर ये तय करेंगी कि जाना किधर है। चुनाव आज तक।